Organization of production. The aim of the production is to produce the goods and service that we want. There are 4 requirements for production of goods and service. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals. Second requirement is labor. People who will do the work. Some production activity require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require workers who can manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन का एम जो प्रोड्यूस करता है वो गुड और सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। हमें जो चाहिए वो क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसका 4 रिक्वायरमेंट एक अच्छे प्रोडक्शन और अच्छे सर्विस के लिए 4 मेन थिंग्स की ज़रूरत होती है। उनमें सबसे फर्स्ट आता है द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्स सच इज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। सबसे पहले तो जहाँ पर भी हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत होगी, एक सिस्टमेटिक लैंड, ताकि हम नेचुरल रिसोर्स वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल की हेल्प से वहाँ पर कुछ न कुछ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर, पीपल हु विल डू वर्क सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायरमेंट हाईली एजुकेटेड वर्क और to perform the necessary task. Other activity require work who can manual work. Each worker providing the labor necessary for production. Second point है labor. जो भी एक्टिविटी करेंगे हम, चाहे फार्मिंग हो, फिशिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होएगा। तो जितने भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ हाई एजुकेट वर्कर और का एक बहुत बड़ा टास्क की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही अदर एक्टिविटी वर्कर भी हमें उनकी ज़रूरत होगी। इसलिए यहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपिटल। इट द वेराइटी ऑफ द इनपुट्स required at the every stage during production. What are items? The some other physical capital. थर्ड है फिजिकल कैपिटल, मानव शक्ति या मानव पूंजी, या जो भौतिक पूंजी हमें दिखाई देती है, जो हमारे आसपास है, जो पावर है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसका जो हमारे पास इनपुट है उसका रिक्वायर्ड होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन में वो हमारे लिए काम आएगा। सबसे पहले हमें पूंजी कैपिटल्स की ज़रूरत होगी। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी स्मॉल टूल्स सच इज अ फार्मर प्लग टू सबसाइज्ड machines such as generators, turbines, computers. Its tools, machines, buildings can be used to production over many years and are called fixed capital. थर्ड है फिजिकल कैपिटल में जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी, कुछ मशीनों की ज़रूरत होगी, कुछ बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, कुछ मशीन परचेसेस करनी पड़ेगी। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी हम कर रहे हैं तो भी, जैसे फार्मर के लिए फ्लग और भी जो यूजेबल आइटम्स होते हैं वो सब। इसके अलावा जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर, छोटे छोटे बड़े औजार, ये सब प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और कई साल तक इनकी ज़रूरत होती है और कई साल तक ये हमारी हेल्प भी करते हैं। इसलिए इन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहा गया है, क्योंकि एक समय यूज़ होने के बाद एक लंबे समय तक हमारा साथ देने वाले
ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। फिर आता है रॉ मटेरियल एंड मनी इज लैंड हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर इज अ variety of raw materials such of the yarn used by weavers and clay used by potter, also some money is always required during the production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money hand are called working capital. Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. सेकेंड है जो भी हम एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी और मनी हैंड्स की भी, क्योंकि उन्हें परचेस करने के लिए हमें वैसे हाथों की ज़रूरत होगी जिन हाथों में पैसा हो, पूंजीज हो। इसके अलावा हमेशा हमें मनी का रिक्वायरमेंट होएगा, तो एक साहसी की ज़रूरत भी हमें यहाँ पर लगेगी जो अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी में जोखिम उठा सके। इसलिए यहाँ वर्किंग कैपिटल्स की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा अनलाइक टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए आपके थर्ड रिक्वायरमेंट। अब आता है फोर्थ। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either used to yourself or to sell in the market. This day is called human capital. We will learn more about human capital in next chapter. नेक्स्ट आता है फोर्थ रिक्वायरमेंट। ये होगा कि हमें ऐसे नॉलेज और इंटरप्राइज की भी ज़रूरत लगेगी जो लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल, जो हमने इनपुट डाला है उसका आउटपुट आएगा, उसको सेल करना, मार्केट तक पहुंचाना, उसके लिए भी हमें लोगों की ज़रूरत होगी। और इस प्रकार से एक ह्यूमन कैपिटल भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगा। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये और डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड प्रोडक्शन। पिक्चर में शो किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि एक लैंड पर लेबर की हेल्प से और फिक्स्ड कैपिटल का यूज करते हुए हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय combined land, labor, physical capital and human capital, which are now as the factor of the production. As read throughout the story of Palampur, we will learn more about the first three factor production. For convenience, we will refer to physical capital as the capital in this chapter. हर प्रोडक्शन में और जो ऑर्गेनाइज होगा उसमें कंबाइन है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं जिसके बिना हमारा काम अधूरा रहेगा या इसके बिना हम काम कर नहीं सकते हैं। तो यही इस पालमपुर की स्टोरी में बताया गया है और यहाँ पर हम डिफरेंट और भी एग्जाम्पल आएंगे जिसमें हम इसको देखेंगे। इसके अलावा हमें कन्वे भी रिफर्स करना पड़ेगा और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब आता है फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड फिक्स फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन activity in Palampur. 75% of the people who are working depend on the farming for their livelihood. They could be farmer, buy farmer from
labors, they will being these people is a closely related production on the farm. But remember that there is a basic concept is rising from production land area other cultivation is practically fixed. Since 1960 Palanpur this with extension land under. तो इस लैंड फिक्स जमीन का फिक्स होना भी जरूरत है। पालनपुर विलेज में 75% पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं और एग्रीकल्चर करना उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, उनकी जीविका है। तो इस प्रकार से और खेती करने में भी वहाँ का स्थानीय लेबर उनके काम आएंगे और इस प्रकार से वो प्रोडक्शन में मदद करेंगे। बट यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो एक लैंड फिक्स है और उसी के हिसाब से पर्टिकुलरली कल्टीवेशन होगा। और सिंस 1960 में पालनपुर का जो लैंड एरिया है उसी के अंदर वो काम करेंगे।